दोस्तों, काम वासना एक ऐसा नशा है जो इंसान को अंधा, गूंगा और बड़ा बना देता है। जवानी का मौसम शुरू होते ही लोगों के दिलों में प्यार की कलियां खिलने लगते हैं, लेकिन प्यार को समझने के बदले लोग वासना की शिकार हो जाते हैं। फोन में आने वाले गंदे जोक्स से शुरू होने वाली कहानी गंदी तस्वीरें से होते हुए फाइनली गंदे वीडियो पर जाकर रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ से तो एक ऐसा चक्र शुरू होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। गंदे वीडियो देखकर हस्तमैथुन का मजा लेना और फिर मैं यह गलती कैसे कर सकता हूँ वाली फीलिंग के साथ खुद को कोसना और दूसरे दिन वही रूटीन फिर से फॉलो करना। ऐसे ही खुद को एक ऐसा वक्त आता है जब हफ्ते में एक बार हस्तमैथुन करने वाला इंसान रोज अपने ही हाथों से अपनी बुरी किस्मत लिखना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई गूगल पर जाकर सर्च करता है कि हस्तमैथुन सही है या गलत, तो काफी सारे प्रोफेशनल लोग यह बताकर मोटिवेट करते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार करना सही है। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि आप हफ्ते में एक बार ही हस्तमैथुन करेंगे? हफ्ते में एक बार से शुरू होने वाली कहानी दिन में एक बार और फिर दिन में 2-3 बार तक पहुंच जाती है। और जब आखिर में इंसान को ऐसा लगता है कि वह एडिक्ट हो गया है, उसे लत लग गई है इस चीज की, तब कहीं जाकर वह तुमसे बचने के तरीके ढूंढने लगता है। आज इंटरनेट गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि क्या हस्तमैथुन से कमजोरी आ सकती है या फिर क्या ज्यादा हस्तमैथुन करने से हमारी ताकत खत्म हो सकती है। आपके सामने लाखों ऐसे पेज आ जाएंगे और हर पेज में यही मिलेगा कि हस्तमैथुन से शरीर पर या हमारी ताकत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेडिकल साइंस का यह लॉजिक नहीं है तो फिर जो रेसलर या बॉडी बिल्डर होता है वह हस्तमैथुन और गंदी चीजें से दूर क्यों रहते हैं? आखिर क्यों अखाड़े में लड़ने वाले पहलवानों को ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी होता है? मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जितने लोग हस्तमैथुन के आदी है उन्हें अक्सर थकावट और कमजोरी महसूस होती होगी। हमारा वीर्य बहुत ही शक्तिशाली होता है। शास्त्रों में वीर्य को ऊर्जा भी कहा जाता है। आप जरा सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे अपने शरीर की ऊर्जा को पल भर के मजे के लिए खराब करेंगे तो क्या होगा? एक स्टडी के मुताबिक हफ्ते में 5 बार से ज्यादा बार मैथुन करने से प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम बढ़ता है। इसके अलावा हमारे नीचे के पर्सनल पार्ट की सेंसिटिविटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो लोग गंदी वीडियो देखने के आदी होते हैं उन्हें एक और चीज काफी परेशान करती है। गंदी वीडियो में आपने काफी बार देखा होगा कि एक लड़की को उसका हस्बैंड संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए वह किसी और के पास जाती है। यह चीज आपकी रियल लाइफ को काफी इफेक्ट करती है। आपकी बीवी भले ही कितनी सुशील संस्कारी हो, पर क्योंकि आपको बेड पर मजा नहीं आ रहा, इसलिए आप यही सोचते हैं कि कहीं मेरी बीवी भी किसी और के पास ना चली जाए, और इस टेंशन की वजह से आपकी लाइफ खराब हो जाती है। धीरे धीरे टेंशन और डिप्रेशन इतना होने लगता है कि आप अपने काम पर भी ठीक से फोकस नहीं कर पाते, और फिर से एक बार डिप्रेशन का असर आपके जीवन पर पड़ता है। जीन मैथुन को आप अपनी जवानी में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझ रहे थे, उसी ने आपकी जिंदगी की सारी खुशियां बर्बाद कर दी। जहर कड़वा होता है, यह तो आपने सुना होगा, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि चलो एक बार खुद टेस्ट करके देख लेता हूँ? यह बात जानने के लिए मैथुन करके अपनी जिंदगी खराब करना बेवकूफ़ी है। अगर आप सालों से इस लत का शिकार है तो यह मत सोचिए कि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आपके पास अभी भी वक्त है। इसमें थोड़ी मेहनत लग सकती है और आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, पर यह बात याद रखना कि सब्र का फल मीठा होता है। गंदे वीडियो और हस्तमैथुन को अपनी लाइफ से ठीक वैसे ही निकलते हैं जैसे हम कचरे को घर के बाहर फेंक देता है। एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए, एक्सरसाइज, योग, ध्यान करिए और अपने लाइफ के गोल पर फोकस करिए। एक बार आपका फोकस गंदे वीडियो से हटकर किसी और चीज पर लग गया तो हस्तमैथुन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मेरी बात को दोनों कान और तीसरा दिमाग खोलकर सुनो। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ पल की खुशी पाने के लिए आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो?
जवानी में कदम रखते ही सबसे पहले तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माँ बाप की, लेकिन तुम क्या करते हो? बस कुछ पल के मजे के लिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती की चीज नाले में बहा देते हो। एक बात का गांठ बांध लो, अगर जुआ में पैसा हार गए तो वह वापस कमा सकता है, लेकिन एक बार अगर यह वक्त चला गया तो फिर चाहे कुछ भी कर लो यह वक्त वापस नहीं पाओगी। अब तक आप लोगों ने गंदे वीडियो देखकर काफी बार अपने वीर्य को नाश किया होगा, लेकिन तुम्हें शायद यह पता भी नहीं होगा इन सब की शुरुआत तुम्हारे नादानी के दौरान हुई थी। बचपन मासूमियत का दूसरा नाम है। एक छोटे बच्चों को सिर्फ दो ही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, खिलौने और चॉकलेट। लेकिन बचपन कैसे जाता है और सब बदल जाता है। उसको फिर लड़की चाहिए होती है। आपको क्या मिलता है? एक पल की खुशी जो कि वीर्य बाहर निकालने के बाद खत्म हो जाती है। जब हम मैथुन कर लेते हैं तो फिर आपको गिल्टी फील होता है और तब आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी डॉक्टर की बात याद आती है कि हस्तमैथुन तो नॉर्मल है, लेकिन हस्तमैथुन इतना ही नॉर्मल है। तो फिर वीर्य बाहर देने के बाद हमें जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वह लंबे समय तक क्यों नहीं दिखती है? क्यों गिल्टी फील करते हैं? तो हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, इसीलिए कि हम खुद भी जानते हैं। जैसे कि जमीन पर होने वाली घास जब गाय को खिलाया जाता है तब वह दूध देती है, उसे दूध से फिर दही बनता है, दही से छाछ बनता है और छाछ से मक्खन आखिरी में बनता है कि जो हमारे शरीर को भरपूर ताकत देता है। ठीक वैसे ही जब हम भोजन करते हैं तो उसे भोजन में से सबसे पहले बनता है रसुष। रस की पाचन क्रिया होती है, जिसके बाद उसमें से खून बनता है। फिर अगले 5 दिन बाद उसे खून से मानस, फिर सारी क्रियाओं के बाद बनता है वीर्य, आखिरी तत्व होता है। जिस तरह से दूध का आखिरी तत्व घी होता है, वैसे ही भोजन के आखिर में वीर्य बनता है, जो कि हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। वैसे ही वीर्य हमारे दिमाग को शक्तिशाली बनाता है और हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। जब आप मैथुन छोड़कर ब्रह्मचर्य के पालन पर ध्यान दो, पहले के जमाने में जो लोग युद्ध में जाते थे वह सुबह से शाम तक बिना थके बिना रुके युद्ध कैसे लड़ लेते थे। आज हल्का सा मौसम बदलते ही तुम्हें खांसी जुकाम हो जाता है, पर उसे जमाने में लोग तीर और तलवारों के घाव खाकर भी लड़ते रहते थे। आखिर क्यों ऐसा किया था? उनके पास उनकी वीर की शक्ति थी। दुनिया का कोई भी इंसान हस्तमैथुन से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन यह जंग अपने आप से खुद लड़ना होगा। लेकिन इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर करो जो इस जल में